हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि एचपीआरसीए ने जेबीटी की डीवी के लिए जो लिस्ट है वो ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। और कुछ ही दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फ़ाइनल कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी वाइज कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी तक हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल के लिए वैकेंसीज़ कितनी हैं। देखिए, जनरल की वैकेंसीज़ हैं हमारे पास टोटल इस टाइम जेबीटी कमीशन के लिए 222, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो डाटा अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स के लिए जो कॉल आई है डीवी के लिए वो है 85.5 और मिनिमम मार्क्स के ऊपर जो कॉल आई है डीवी के लिए वो है 59.5। ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम? जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपको पता लग गया कि भाई वैकेंसीज कितनी है, 222 हमारे पास, ओके। तो फाइनल कट ऑफ जा सकती है हमारे पास 70 से 73 के बीच में, ठीक है। 70 to 73 के बीच में फाइनल कट ऑफ जा सकती है किसकी? जनरल कैटेगरी की। वैसे ही चलिए अब जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस का डिस्कस कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की हमारे पास करंटली वैकेंसीज चल रही हैं टोटल 72, ठीक है। इसमें से जो डाटा हमारे पास था उसके अकॉर्डिंग डीवी के लिए मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर कॉल आई है 83.5 और मिनिमम मार्क्स के ऊपर जो कॉल आई है वो है 63.5। तो 72 वैकेंसीज़ के ऊपर फाइनल जो कट ऑफ जा सकती है वो 67 से 70 के बीच में जा सकती है। अच्छा, ये जो मार्क्स हम बता रहे हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं डाटा को। नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी लेते हैं। ओबीसी में जो हमारे पास जनरल की वैकेंसीज थी वो थी 94, ओबीसी में बीपीएल की वैकेंसीज है हमारे पास 22 और ओबीसी में वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की है 5, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक एचपीआरसीए ने जो जितने भी रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किए हैं उनमें जैसे कि हम मेडिकल का देखेंगे, नॉन मेडिकल का देखेंगे, तो वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है ना, इसकी सीट्स वेकेंट रह जा रही है नॉर्मली, ठीक है, कि ये सीट्स फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। तो जेबीटी के लिए भी हम ये लेके चल सकते हैं कि शायद इनकी भी सीट्स जो है वो खाली रह जाएँ, ठीक है। बाकी 100% तो नहीं बोल सकते पर चांसेस हैं कि सीट्स खाली रह जाएंगी अगर हम मेडिकल नॉन मेडिकल के रिज़ल्ट को देखें तो उसके अकॉर्डिंग। ओबीसी जनरल 94, ओबीसी बीपीएल 22 और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की हमारे पास 5 वैकेंसीज। डीवी के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स की कॉल आई है हमारी डाटा के अकॉर्डिंग वो है 77 और मिनिमम मार्क्स के ऊपर कॉल आई है 59 की। तो जो फाइनल कट ऑफ हो सकती है वो 66 से 68 के बीच में हो सकती है, ठीक है, कि यहाँ तक जा सकती है फाइनल कट ऑफ। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एससी। एससी में जनरल की वैकेंसी है हमारे पास 120, बीपीएल की है एससी में वैकेंसी 23 और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की है एससी में 3 वैकेंसीज। अब अगर डीवी के लिए देखें तो मैक्सिमम मार्क्स का जो हमारे पास डाटा है वो है कि एससी के लिए 80 नंबर के ऊपर मैक्सिमम कॉल गई है और मिनिमम 57.5 के ऊपर जो है डीवी के लिए कॉल आई है एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पे भी अगर हम फाइनल कट ऑफ देखें तो 62 से 64 के बीच में फाइनल कट ऑफ जा सकती है जेबीटी कमीशन के लिए एससी कैटेगरी की। फिर जब हम एसटी कैटेगरी का देखते हैं, देखो एसटी की वैकेंसीज देख लेते हैं। सबसे पहले एसटी की जनरल की वैकेंसीज है 22, एसटी बीपीएल की वैकेंसीज है हमारे पास 9, एसटी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की वैकेंसी है हमारे पास 1। डीवी के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर कॉल गई है हमारे पास वो 88 है, मिनिमम मार्क्स के ऊपर हमारे पास कॉल गई है 54 और फाइनल कट ऑफ जो है इस बेसिस पे हमारे पास जो डाटा है उसी बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि उस बेसिस पे जा सकती है 60 से 63 के बीच में फाइनल कट ऑफ। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एसटी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो डाटा था हमारे पास वो ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। हाँ, तो देखिए ये जो जितना भी डाटा हमने अभी आपके साथ शेयर किया है ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद की। अब आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में जो शिफ्ट जो होगी वो टफ गई होगी, उसके मार्क्स जो होंगे वो बढ़ेंगे भी, ठीक है। तो नॉर्मली ये बोला जा रहा है अभी तक जितना भी डाटा है उसके अकॉर्डिंग कि 27 की जो थर्ड शिफ्ट है वो सबसे टफ रही है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो मैक्सिमम चांस है कि इस शिफ्ट के जो मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे बाकियों से, ठीक है।
तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 27 की जो शिफ्ट्स हैं उनके मार्क्स जो हैं यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो वो थोड़े पॉजिटिव और हो सकते हैं कि हाँ भी हमारे मार्क्स बढ़ने ही हैं, ठीक है, खासकर थर्ड शिफ्ट के, क्योंकि इनकी काफ़ी मतलब टफ ही मानी गई है अभी तक। बाकी देखो ये जितना भी डाटा है, ठीक है, अगर किसी के मार्क्स इस बीच में नहीं आ रहे हैं तो उसको निराश शायद होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास या किसी के पास भी डाटा जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, लिमिटेड डाटा है सबके पास, या हम बना रहे हैं या कोई और भी वीडियोज़ बना रहा है, डाटा शेयर कर रहा है, 100% किसी के पास नहीं है, लिमिटेड डाटा है, ठीक है। तो इसमें सैड होने की ज़रूरत नहीं, और ऐसा नहीं है कि इसमें दिखाई जा रहे हैं तो आपका कंफर्म है, किसी का कंफर्म भी नहीं है, पर हाँ कि जितना डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक रह सकता है। बाकी देखते हैं आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन क्या रिज़ल्ट आता है। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।